नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हम यहाँ पर तैयार है आप लोगों के सामने। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, मैनावती मार्ग पर न्यू कानपुर सिटी का मुख्य द्वार होंगे 2 5 सितारा होटल जाने योजना का खाका। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कानपुर सिटी योजना के बारे में। इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर इस योजना की हम बात करें तो काफ़ी समय से लंबित ये योजना थी और कानपुर निवासियों को बेसिकली जो इस क्षेत्र के निवासी हैं, उनको इसका इंतज़ार था और उनको इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि कब योजना का क्रियान्वयन होगा, कब योजना चालू होगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में पूरा आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से। पूरा तो आपको वीडियो क्या है पूरा देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। बेसिकली ये एक लेजिमेट न्यूज़पेपर में खबर आई है और आपको पता है मेरे जितने भी वीडियो होते हैं एक एविडेंस के बेसिस पे मैं वीडियो यहाँ पर आपको लेकर आता हूँ, ताकि कहीं से भी ये गुंजाइश ना रहे कि कुछ भी बताया जा रहा है हमको। और डेट की अगर आप बात करें तो 7 दिसंबर की प्रकाशित न्यूज़ है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा न्यूज़ पहले समझ लेंगे एक्चुअल में क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ के माध्यम से हमको बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो केडीए के सचिव हैं मिस्टर अभय पांडे ने बताया कि कानपुर सिटी के लेआउट पर मुहर लगाने से पहले जल्द ही अस्पताल, स्कूल, होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की बैठक बुलाई जाएगी, ताकि उनकी आवश्यकता के अनुरूप के प्लाट विकसित किए जा सकेंगे। देखिए, मैं पहले भी इस पे कई वीडियो बना चुका हूँ न्यू कानपुर सिटी के बारे में। तो अब इस योजना का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पर देना चाहूँगा। ओवरव्यू मतलब क्या ये योजना है, किस तरीके से। देखिए, न्यू कानपुर सिटी मास्टर प्लान यहाँ पे इसको लेकर एक तैयार किया गया था, जिसमें ये भी बताया गया था कि यहाँ पे जो प्लॉट होंगे या जो हाउसिंग सोसाइटी होगी इस तरीके से डेवलप की जाएगी जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें प्लान की गई हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक जगह पर सारी सुविधाएं मिल सके। तो इससे रिलेटेड ही अब जब ये आवश्यकताएं होंगी तो डेफिनेटली जो शहर के बड़े व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके सजेशन लिए जाएंगे, क्योंकि जिनको अनुभव होता है उनको ही शामिल किया जाना सही रहता है, ताकि वे अपने सजेशन दे सके कि किस तरह से योजना को प्लान किया जाए, ताकि आने वाले समय में आम जन लोगों को या जो भी प्लॉट वगैरह वहाँ पर लेगा, अपना घर बनाएगा, तो उनको किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिले। तो ये बात यहाँ पर मैंने आपको बताई। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि कानपुर में केडीए ने बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना के तैयार लेआउट प्लान को अमली जामा पहनाने का मंथन शुरू कर दिया है। प्लान के मुताबिक योजना में कनॉट प्लेस की तर्ज पर इनर और आउटर सर्किल होंगे। इन्हीं सर्किलों के आसपास मैनावती मार्ग पर ग्राम सिंहपुर कछार में केडीए ग्रीन्स के पास योजना का मुख्य द्वार होगा। यहाँ 45 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यदि आप कभी न्यू दिल्ली गए हैं और सीपी कनॉट प्लेस अगर गए हैं, जो कनॉट प्लेस है नियर बाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट इस तरीके से बनी हुई है कि चारों तरफ एक चौराहा टाइप का है वहाँ पे, और इनर सर्कल आउटर सर्कल इस तरीके से बना। इनर सर्कल में सारी मार्केट है और आउटर सर्कल में आप पैदल वहाँ पे पूरी मार्केट को पैदल ही क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो वो चीज़ इस तरीके से बनाने का यहाँ पे प्लान्स है। और केडीए ग्रीन्स जो बना हुआ है वहाँ पर इसका जो मुख्य द्वार बनाया जाएगा और यहाँ पे 45 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। समझ सकते हैं 45 मीटर चौड़ी सड़क बहुत होती है। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी यहाँ पे क्या बताया गया है, इन्होंने बताया कि मुख्य द्वार के पास व्यावसायिक क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर, 2 5 सितारा 5 स्टार होटल, इसके बाद मॉल, मल्टीप्लेक्स, निजी अस्पताल बनेंगे, पार्क, थाना, फायर स्टेशन, कम्युनिटी सेंटर सहित अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके बाद बहुमंजिला इमारतें, उनके पीछे प्लॉट, पार्क आदि विकसित किए जाएंगे। तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इस योजना में ये सारी चीज़ें होनी ही हैं, क्योंकि ये योजना
एक नए तरीके से होगी। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर देखिए बहुत पुरानी सिटी है, और जब जब मतलब मुझे खुद नहीं पता, कह पाना मुश्किल है कब बसाई गई होगी, अंग्रेजों के ज़माने या बहुत पुराना है यहाँ पे। तो बिठूर जैसे प्राचीन स्थान है यहाँ पे। तो अगर देखें उस तरीके से सिटी बसी हुई है, तो पुराने मकान बने हुए हैं। यदि कानपुर को आप बहुत कुछ इलाके छोड़ के जो अभी विकसित हुए हैं उनको, तो कानपुर में इस तरीके से पुराने इलाके बने हुए हैं, तो वहाँ पर आवागमन की जो सुविधा है या बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, और सारी सुविधाओं को कंस्ट्रक्शन कर पाना या सारी चीज़ें कर पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी घर, लोगों के घर मकान ये सारी चीज़ें पहले से ही बने हुए हैं। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो ये न्यू कानपुर सिटी का प्लान है वो इस तरीके से पहले से ही डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का, कोई भी जो असुविधा है उसका सामना ना करना पड़े। यहाँ पे सड़क से रिलेटेड सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा करकट कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें, प्लस आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल, स्कूल, 5 स्टार होटल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से विकसित की जाएंगी। आगे यहाँ पे थोड़ा बहुत और बताया गया है कि ठंडे बस्ते में पड़ गई थी योजना। ये योजना देखिए 1996 की, मैंने बताया कि उस समय से ये पड़ी हुई है, और ये मैनावती के आसपास कुछ गांव हैं, 7 गांव, जैसे गंगपुर, चकबंदा, हिंदूपुर, ख्योरा कछार, सिंहपुर कछार, बैरी, अकबरपुर कछार, विसायकपुर, संबरपुर की जो 464.6965 हेक्टेयर की जमीन पर न्यू कानपुर सिटी की योजना यहाँ पे बसानी थी। लेकिन बस वही बात आ जाती है, आपको पता है कि जो आपसी तालमेल है, जो अधिग्रहण का मामला यहाँ पर फंस जाता है, कभी मुआवजा सही नहीं मिलता, या कभी सरकार प्रॉपर काम नहीं कर पाती, इस वजह से सारी योजनाएं, जो ये योजना है ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी। लेकिन अब ऐसी ही कंटिन्यू न्यूज़ आ रही हैं, जैसा कि मैं वीडियो यहाँ पर बनाता रहता हूँ, तो लगता है ये योजना अ, एक जल्द ही मतलब तैयारी इसकी होगी। तो करीब इन्होंने ये भी बताया कि करीब 31 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी जा चुकी है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं। कनॉट प्लेस की तर्ज पर लेआउट तैयार होगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ पे योजना का क्षेत्रफल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए योजना का जो क्षेत्रफल है, ये पहले फेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 153.3182 हेक्टेयर है। आवासीय क्षेत्र यहाँ पे मतलब जिसमें प्लॉटिंग का आप मान लीजिए क्षेत्र होगा वो 30% रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र यहाँ पे 20% रखने वाले हैं। पार्क सहित ग्रीनरी जो रहती है वो 15% होगी। सामुदायिक सुविधाएं, सामुदायिक सुविधाएं मतलब आपके कम्युनिटी सेंटर हो गया या हॉस्पिटल हो गए, वो सारी चीज़ें 5 से 7 यहाँ पे प्रतिशत रहेगा। सड़कें 18 से 20% होगी, अन्य सुविधाएं 10% होंगी। अस्पतालों, स्कूल, होटलों की डिमांड के लिए होगी बैठक। जी हाँ, इसके लिए जो पहले मैंने आपको बताई, तो इसके लिए क्या हो, एक बैठक होगी नियर बाई, और उस पर भी अगर कोई जानकारी मिलेगी डेफिनेटली हम उसको आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करेंगे वीडियो बनाकर। तो ये योजना के बारे में थी। बाकी अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके की योजनाओं की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना है। उससे ये होगा कि जब भी कोई ऐसी नई जानकारी आएगी हमारे पास में, हम सबसे पहले उसका वीडियो बनाएंगे और आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वैसे आप बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर शेयर करते होंगे आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह पे, और मैं मानता हूँ ये ऐसा वीडियो है जो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है मतलब जो आपको हिचकिचाना यहाँ पर पड़े कि कैसे शेयर करें, तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के, अपने माता पिता के साथ में, और ताकि उन लोगों को भी पता चले इस योजना के बारे में, और
उनको लगना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि उनकी शहर में किस प्रकार की योजनाएं आ रही हैं और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए। और इससे हमें एक इनकरेजमेंट मिलता है और हम ऐसे और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ लोगों के साथ में शेयर कीजिए, हमारी इस मेहनत को सफल बनाइए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी मेहनत यहाँ पर सफल होगी। बाकी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में आप थोड़ा-सा आपकी जो भी जानकारी रहती है उसे अच्छे तरीके से लिखा करिए, ताकि हमें समझ में आ सके। कुछ लोग आधा-अधूरा कमेंट लिख देते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया गया। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी जो भी क्वेश्चन्स है उसे पूरा लिखिए, ताकि हम समझ सकें और उसका सही उत्तर आपको यदि आप देने का प्रयास किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।